अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं सकलैन और आप देख रहे हैं कोडिंग चैट रूम। वेलकम है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको एन मैप्स की कुछ यूज़फुल और हिडन हैकिंग कमांड्स बताने वाला हूं जो हैकिंग की फ़र्स्ट फेज़ में यूज़ होती हैं। पहली फ़ेज़ क्या मतलब कि पहली फ़ेज़ यही होती है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, और ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, ये थोड़े से डीप हैं और थोड़े से एडवांस हैं, बट आप यहीं से सीख जाएंगे, इतना अभी पीछे से करने की ज़रूरत नहीं है। आई गारंटी यू वीडियो को देखने के बाद आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक तो ठोक दिया करें ना, कहने की ज़रूरत ना पड़े यार। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। मैं करता हूँ टर्मिनल ओपन। तो हम यूज़ करेंगे एन मैप को। ठीक है, एन मैप क्या होता है? फुल फॉर्म होती है नेटवर्क मैपर। तो वेरीफाई करने के लिए इंस्टॉल्ड है या नहीं एन मैप -v। तो ये देखो, ये ऑलरेडी इंस्टॉल होता है खाली में, वरना आप किस तरह करेंगे? sudo apt इंस्टॉल एन मैप। अगर कोई टर्मक्स में है तो वो इसी तरह लिखेगा, बट स्टार्ट में सूडो नहीं लिखेगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, बेशक आप टर्मक्स में है या आपकी वीडियो आपकी यूज़फुल भी है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हम ना टेस्ट करने के लिए अपनी ही साइट पे करते हैं। ठीक है, तो मैं लेस करता हूँ, हम वही DVWA को करेंगे रन। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने करके दिखाया था। ओके, तो इसको करते हैं स्टार्ट। यार इसको कॉपी करते हैं और इधर इसको करते हैं पेस्ट। ओके, वीडियो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत कुछ आपको आज जानने को मिलने वाला है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम यहाँ तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिटेक्ट करते हैं वो भी देखेंगे। तो इसको मैं करता हूँ ओपन। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा टारगेट होगा। ठीक है, हम इसी के ऊपर टेस्ट करेंगे, यही हमारा एज अ टारगेट रोल प्ले करेगा। Ctrl+Shift+C करता हूँ अपना ब्राउज़र ओपन। ब्राउज़र आप ना कोई भी ओपन कर सकते हैं। ओके, तो लाइक कर दें यार, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी करें। आपका सब्सक्राइब बहुत सपोर्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ सब सीख ही रहे होते हैं, पर कोई जैसे वो होता है ना, जैसे कोई पैसे वगैरह नहीं दे रहे होते। ठीक है, और क्रिएटर को बहुत खुशी होती है यार, हौसला बुलंद होता है जब आप लोग सब्सक्राइब और पॉजिटिव कमेंट करते हैं। ये आप लोगों का प्यार होता है। ये आपको याद होगा, मैं बताया था, ये एडमिन होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड पासवर्ड होता है। ठीक है, बस यहीं तक करना है, कुछ भी नहीं, हमारा यही टारगेट होगा। इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज़। इसको मैंने कर दिया मिनिमाइज़। ठीक है, अब मैं नया टर्मिनल ओपन करता हूँ। ओके, इसको कर देते हैं क्लियर फुल साइज। तो चलिए अब शुरू करते हैं मैप के स्कैनिंग। इसके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्कैन करेंगे, यानी सिंपल स्कैन से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, सिंपल स्कैन किस तरह होता है? एन मैप और जो हमारा टारगेट है उसका IP। ये डोमेन भी हो सकती है, जैसे कि google.com हो गया, इस तरह डोमेन भी हो सकती है, पर हमने अपनी साइट पे टेस्ट करना है और उसका ये है पड़ा 127.8.0.1। ओके, तो हम इसी पे करेंगे 127। हमारा टारगेट क्या है? यही है। अगर कोई स्पेसिफिक डोमेन है तो आप उसका आगे डोमेन का नेम लिखेंगे। ठीक है, स्कैन हुआ। ठीक है, स्कैन का हमें फ़ौरन रिजल्ट मिल गया। स्कैन के रिजल्ट में उसने क्या मिला? पहले तो हमें यहाँ पे रीसेट मिला, ये क्या होता है इसमें हम आगे बात करेंगे। ओके, फिलहाल हम देखते हैं हमें पोर्ट कौन सा ओपन मिला। तो इसने हमें बताया ये एज अ डिफ़ॉल्ट 1000 पोर्ट से चेक करता है। ठीक है, इसने हमें बताया 999 बंद है, 999 एक ऑन है। वो कौन सा है? पोर्ट नंबर 80 TCP का पोर्ट होता है, और ये ओपन है। और इस पर सर्विस कौन सी चल रही है? HTTP सर्विस चल रही है। देखते हैं क्या वाकई। मैंने इस लिंक को किया कॉपी, नई टैब में आया और इधर मैंने इसको किया पेस्ट। तो देखो वाकई HTTP सर्विस चल रही है। ठीक है, ये होगी हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन। अब ये था बिल्कुल ही सिंपल स्कैन। अब अगर हम चाहते हैं कि ज़ीरो से लेकर 65,535 सब के सब पोर्ट चेक हो, तो हम तब किस तरह करेंगे? ये तो क्योंकि इसने 1000 डिफ़ॉल्ट किए ना, बट शायद ऊपर 64,000 में से कोई और पोर्ट ओपन हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो उसको हम किस तरह चेक करेंगे? उसको हम करेंगे nmap -p- और आगे वही अपने टारगेट का IP। बात को समझना है, वहाँ पे इसने सिर्फ 1000 में से मैं चेक करके बताया था। अब यहाँ पे इसने 65,535 सारे चेक किया। अब ये देखो, इसने बताया 65,534 शो नहीं हुए। ठीक है, अब यहाँ पे रीसेट, इस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, वो सारे ऑफ थे, पोर्ट अभी भी एक ही ऑन था। पोर्ट कौन सा ऑन था? वही 80 वाला। यानी अब हम इतना तो क्लियर हो गया, एक तो रीसेट है, हमें कोई फायरवॉल नहीं रोक रही।
ठीक है, और पोर्ट भी सिर्फ एक ही ओपन है। यानी हमें ये पता चल गया हमारे टारगेट के ऊपर एक ही पोर्ट ओपन है। हम पोर्ट क्यों चेक करें? क्योंकि हम पोर्ट से किसी भी डिवाइस को हैक कर सकते हैं। येस, इट इज़ पॉसिबल। और इस पर मैं यही कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो इसी पे लाऊँ। ठीक है, यानी एक ही पोर्ट ओपन था। पोर्ट कौन सा था? 80। हमें चलो ये कन्फर्म हो गया कि पोर्ट एक ही ओपन है, वो पोर्ट कौन सा है? 80। ओके, अब इसके बाद हमें एक और स्कैन होता है, AC के स्कैन। ठीक है, अब ये स्कैन यूज़ होता है फायरवॉल को डिटेक्ट करने के लिए। अभी जो रीसेट वाली बात थी ना, वो आपको इधर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो मैंने आपको कहा था कि आगे बात करता है, वो इसी की हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे AC के स्कैन। उसको हम किस तरह करेंगे? -S कैपिटल A। ठीक है, और आगे वही जो अपना टारगेट है, एंटर मैंने किया। देखो, अगर हमें कोई रिस्पांस ना मिले सर्वर की जानिब से, तो इसका मतलब पोर्ट फिल्टर्ड है। फिल्टर्ड मतलब वहाँ पे फायरवॉल मौजूद है। अगर हमें कोई रिस्पांस मिलता है, हमें रिस्पांस क्या मिलेगा? रीसेट का। ठीक है, रिस्पांस क्या मिला? रीसेट का। मतलब कि अनफिल्टर्ड है पोर्ट्स, और यानी इसका मतलब कोई फायरवॉल डिटेक्ट नहीं कर रही। इस तरह हम फायरवॉल की प्रेजेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से हमें आवाज़ होगा भाई रिस्पांस में रीसेट मिल रहा, ऊपर भी रीसेट मिला और इधर भी रीसेट। और इस तरह हमने ये चेक भी कर लिया कि वाकई फायरवॉल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर रीसेट रीसेट मिल रहे थे। ठीक है, था कि दिन में रीसेट क्यों आ रहा है, तो अब पता चल गया कि रीसेट क्यों होता है। रीसेट का मतलब होता है अनफिल्टर्ड, यानी वहाँ पे फायरवॉल मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पे कोई हमें रिस्पांस ना मिलता, ठीक है, तो तब क्या होता? वहाँ पे फायरवॉल थी, यानी पोर्ट फिल्टर्ड है। ओके, ठीक है, ये हो गई कमांड। अब हमारे पास एक और होता है फ्रेगमेंटेड स्कैन, यानी मतलब टुकड़ों में बांट देना स्कैन को। ठीक है, अब उसको हम किस तरह करते हैं? अब ये हम करते भी क्यों हैं, ये भी मैं बताता हूँ आपको। ओके, मैंने इसको किया एंटर, तो ये देखो हमारे पास इसकी भी आ गई अनफिल्टर्ड है पोर्ट्स, और पोर्ट हमारे पास आप देखो एक ही ओपन है, 80। ठीक है, अब हमने इस तरह क्यों किया? कभी कभी ना क्या होता है, वहाँ पे सर्विस चल रही होती है DPI। अब DPI क्या होती है? डीप पोर्ट इंस्पेक्शन। सॉरी, डीप पैकेट इंस्पेक्शन। तो ये क्या कर रहे होते हैं? अब डीप पैकेट इंस्पेक्शन क्या है? ये एक उस सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है, जो एक आप ना, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, DPI को समझाने के लिए, पोस्ट ऑफिस में जाते हो आप, लेटर डालते हो, वो क्या करेगा? वो जब लेटर देने वाला होगा, वो लेटर देखेगा भाई किसने भेजा है। ठीक है, किसके यहाँ किसके नाम भेजा है, बात खत्म होगी। बट ये जो DPI है, ये क्या करता है? ये भाई वो लेटर लेता है, देखता है किसने भेजा है, यहाँ पे रुकता नहीं है, बल्कि उसको खोल के खुद पहले खुद भी चेक करता है कि भाई इसमें है क्या अंदर। ये होता है DPI। ठीक है, अब ना अगर अगर कोई फायरवॉल DPI करे बगैर अलाउ कर रही होती है ना, तो ये क्या होता है? फ्रेगमेंट्स के थ्रू स्कैन फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाता है, टुकड़ों में, और ये उसके थ्रू निकल जाता है, यानी पकड़ा नहीं जाता। ठीक है, अब ना ये होता है क्या, कभी कभी IPS IDS या फायरवॉल्स को कंफ्यूज करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ताकि कंफ्यूज होती है, क्योंकि ये टुकड़ों में होती है, एक पूरी चीज़ नहीं जा रही है, टुकड़ों में बढ़ के जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये स्कैन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, क्योंकि हमने उसको कह देगा भाई फ्रेगमेंट्स में डाल दे इसको, Nmap के स्कैन को, तो इसको टुकड़ों में कर देगा। इसका भी रिजल्ट है। रिजल्ट क्या आया? रीसेट, कोई फायरवॉल नहीं थी, और पोर्ट कौन सा ओपन है? 80। ठीक है, अभी तक हमने कितनी कमांड्स की? ये चार बहुत ही यूज़फुल कमांड्स हैं जब आप अपने टारगेट का पोर्ट चेक करने के भाई इस पर कौन सा ओपन है। अब ना देखो, जैसा कि आप लोग स्मार्ट हो रहे हैं डे बाय डे, उस तरह फायरवॉल भी स्मार्ट हो रही है। इसको यानी डिटेक्टिव बनती जा रही है, मतलब डिटेक्ट कर लेते हैं, मगर ये आज भी यूज़फुल है, कई तरीक़ों से निकल जाता है। अब हमारे पास एक और स्कैन होता है, मतलब सोर्स पोर्ट स्कैन। उसको किस तरह करते हैं, करते क्यों हैं, ये भी बताता हूँ। ठीक है, मैनेज जी हो गया। अब ना हम आगे ना कुछ पोर्ट स्पेसिफिक कर देते हैं, मतलब कि जैसे कि मैं लिख देता हूँ 53। क्या होता है? ये होता है DNS का डेफॉल्ट पोर्ट। जिस तरह HTTP का 80, HTTPS का 443, और इसका DNS का होता है 53। इसको चेक करने के लिए कभी कभी ये हमें नहीं आता, या कभी कभी निकल जाता है, तो हम सिर्फ इसको स्कैन करना चाहते हैं एज अ डेफॉल्ट DNS के पोर्ट को, तो उसको इस तरह हम करते हैं स्कैन। ठीक है, इसने में भी वही दिया, कोई फायरवॉल नहीं थी, और हमें एक ही पोर्ट मिला ओपन। पोर्ट कौन सा ओपन है? सिर्फ 80 ही ओपन है। ठीक है, और कोई भी हमारे टारगेट पे ओपन नहीं है। ठीक है, ये यूज़ इसीलिए होता है कि कभी कभार हमें कुछ स्पेसिफिक पोर्ट स्कैन करना पड़ जाता है, जैसे DNS का हो गया, HTTP हो गया, या TTPS का हो गया, तो हम उसको इस तरह स्कैन करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सर्विस से हम किस तरह चेक करेंगे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो रही है। ठीक है, वो भी हम Nmap की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। किस तरह कमांड होती है? Nmap हाइफन, यहाँ पे ओ अब कैपिटल आना है, इस बात का आप क्या रखेंगे? कैपिटल O, और आगे वही जो हमारे टारगेट का IP था, या ये कोई डोमेन नेम भी हो सकता है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है। ठीक है, मैंने किया है एंटर। ठीक है, स्कैन अपना चालू किया, इधर टाइम भी बताता है। ठीक है, तो स्कैन चालू किया, और इसने हमें बताया कि भाई
पोर्ट कौन सा ओपन है, पोर्ट सिर्फ 80 ही ओपन है। और ये पोर्ट ओपन किस पे है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये पोर्ट ओपन हो रही है लिनक्स के ऊपर, ठीक है, रनिंग ऑन लिनक्स। आपके सामने का लिनक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, यानी इसने मैं बता दिया ये लिनक्स के ऊपर चल रहा है, पोर्ट सर्विस चल रही है, ठीक है। अब ये था कि हमने वेब एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट किया अभी तक, ठीक है। अब आपके माइंड में होगा कि हम डिवाइस के ऊपर किस तरह करेंगे और फायरवॉल को यानी पार कर दे, ठीक है, यानी फायरवॉल से डिटेक्ट ना हो और हो भी लीगल बाउंड्रीज़ के अंदर, यानी उसकी हदूद भी ना तोड़े, ठीक है। तो वो हम किस तरह करेंगे, उसके लिए मैं आपको अभी ना करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मेरी डिवाइस पर कोई भी सर्विस नहीं चल रही है, तो मैं अभी सर्विस को चला लेता हूँ ताकि आप लोगों को करके दिखा सकूँ। चलो यार, मैं पिक्चर्स में चला जाता हूँ, इधर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक ना मैं आरजी सर्वर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, सूडो python 2, ठीक है, -m सिंपल http और आगे क्या आएगा सर्वर। पोर्ट कौन सा दे देता हूँ, चलो इधर मैं 90 दे देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड मैंने अपना डाला, ठीक है, पोर्ट 90 ओपन हो गया। चलता हूँ अपने ब्राउज़र में और इधर न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, अपना लोकल होस्ट का IP :90 था, ठीक है। ठीक है, अब मेरी डिवाइस पर अब देखो 90 पोर्ट चालू है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि भाई कि डिवाइस पे पोर्ट चालू कौन सा है, ठीक है। कौन सा था एनिमे वाला, यही था ना, ठीक है। तो चालू कौन सा है, इस तरह हम ना स्पेसिफिक पोर्ट्स डालते हैं, ठीक है, ताकि फायरवॉल भी डिटेक्ट ना हो, लीगल बाउंड्रीज़ के अंदर हो, ठीक है। उसको हम किस तरह करते हैं वो भी आगे मैं कमांड के साथ ही आपको समझाता हूँ। एंड मैं पर टर्मिनल ओपन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी डिवाइस का टेस्ट कर रहे हैं, तो अपना ही मुझे IP देना होगा। अब यहाँ पे IP होता है यानी टारगेट का, टारगेट हमारी अपनी डिवाइस ही है, तो इसलिए मैं इधर अपना ही IP दूंगा ना। ये है Ctrl+Shift+C, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ ना ताकि आपको आगे दिखा भी सकूँ। IP दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या लिखेंगे, -v यानी वर्बोस मोड, ठीक है, और आगे हाइफन, वो सॉरी -v -v बोल दिया, -p यानी पोर्ट कौन सा, पोर्ट है हमारे पास 90। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यानी जो पिंग का स्कैन है हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है डिवाइस हमारी ओपन है, हम नहीं पिंग स्कैन नहीं करना चाहते, ठीक है। आप पे, ठीक है, हमें यानी ये हम तब करते हैं, लेट मान के चलते हैं हमारी डिवाइस ओपन ही है, हमारी डिवाइस ऑन ही थी, ठीक है, हमने पिंग स्कैन नहीं किया। तो इसके क्या मिला, आप पे, और इसके बाद इसने हमें दिया कि वाकई पोर्ट ओपन है, 90 वाला पोर्ट ओपन है। अगर आप 90 से ज़्यादा करना चाहते हैं एक स्कैन में, आप कोमा लगाते हैं कि दूसरे पोर्ट का नाम मेंशन कर देते, कुछ भी हो सकता था, 80 हो सकता था, जो भी था, ठीक है। बट मैंने एज एग्जाम्पल एक ही करके दिखाया, ठीक है। तो यानी मैं पता चल गया पोर्ट 90 ओपन है। अब अगर आप चाहते हो, ठीक है, मान लो इस IP की रेंज में जितनी भी डिवाइसेज हैं, यानी कम्बिनेशन कितने होते हैं 255, यानी 0 से 255 मतलब 256 होते हैं नंबर, ठीक है, कम्बिनेशन 0 से 255, समझ रहे हो ना बात को, यानी 255.255.255, ठीक है। ये IP4 का इस तरह सीन होता है, 0 से लेकर 255, यानी कम्बिनेशन एक में कितने होते हैं 256, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, बात को समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ nmap IP, आखिरी 3 रेज कर देंगे, ठीक है। ये जो एंड वाला 128 था, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, ये वाली /24, ठीक है। बाकी कमांड क्या होगी, बाकी कमांड वही होगी, -p 90 pn, ठीक है। अभी क्या करेगा, अभी जितनी भी इस कम्बिनेशन की डिवाइसेज यानी कितनी बनेगी 250, सब कुछ ने चेक किया। आपको मैं शुरू से दिखाता हूँ। ओके, ये देखो होस्ट डाउन यानी 0 पे पहले आया, होस्ट डाउन था, 1 वाला होस्ट डाउन नहीं था, ठीक है, 1 2 वाला डाउन नहीं था, वो क्योंकि मेरी विंडोज़ का हो सकता है, ठीक है, एक दो और उनका हो सकता है, ठीक है, यानी वो डाउन नहीं थे, वो भी आप थे। यहाँ पे इसने ये बताया, यहाँ पे ये सारी लिस्ट आ गई डाउन की, कौन कौन सा ऑन है तरतीब के साथ। करते हैं हम नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करते आते हैं, इसने सारे चेक किए, देख सकते हैं आप। और नीचे आके भाई इसको इसने डिटेक्ट किया ये वाली सर्विसेज ऑन है, वो फ़िल्टर्ड थी, यानी फ़िल्टर्ड कब होते हैं, जब उनको फायरवॉल ने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। हमारे लिनक्स वाले को फायरवॉल हमारी बाईपास होगी लीगल बाउंड्रीज़ के अंदर, तो ठीक है, यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुई। तो यहाँ पे हम आए, ठीक है, यहाँ पे अब क्या था, पोर्ट था हमारे पास, ये थी ना हमारा IP, पता चल गया कि 90 ओपन इस डिवाइस पे, ऊपर वाले फ़िल्टर्ड हैं, मतलब ये 90 ओपन थे इस डिवाइस के ऊपर। अभी देखो 120, अभी ये होस्ट डाउन में ये मौजूद नहीं होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वेट 127 और डायरेक्ट आगे 129, यानी 128 पे ये ओपन नहीं था,
तो उम्मीद करता हूँ लर्नर्स आपने इस वीडियो में ये बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। ये बहुत ही यार इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें नेक्स्ट संडे तक। मैं कोशिश करूँगा कि अगले संडे में मैं आपको दिखा सकूँ कि हम किसी भी पोर्ट्स डिवाइस को कैसे हैक कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये ताज़ा ताज़ा आपने पढ़ा होगा और ये अच्छी प्रैक्टिस भी रह जाएगी। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट ही वीडियो इसी पे लेके आऊँ, ठीक है। तो उम्मीद कर लर्नर्स आपने सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक तो ठोक देना यार, सब्सक्राइब कर दें यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है और पॉजिटिव रिस्पांस है, अच्छा रिस्पांस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस। सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट संडे का वेट करें। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो इसी पे लेके आऊँ कि हम किसी भी पोर्ट से किसी भी डिवाइस को हैक कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।